बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटेंस नंबर 1, दे डैश फॉर लंदन टुमारो। हमारे पास ऑप्शंस हैं लीव, लीव्स, लेफ्ट, विल, लीव। अब सबसे पहले हम इस फ़िक्रे में कोई अलामत तलाश करते हैं, कोई ऐसा वर्ड तलाश करते हैं जो हमें कोई हिंट दे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का फ़िक्र है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए वर्ड आया है टुमारो। टुमारो का वर्ड हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए। ऐसा काम यानी इस फ़िक्रे में जो भी एक्शन हो वो अगर फ्यूचर में होना हो तो फिर हम टुमारो का वर्ड यूज़ करते हैं। और फ्यूचर को ज़ाहिर करने के लिए हमें विल या शैल फ़िक्रे में यूज़ करना पड़ता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, विल या शैल। तो अब देखिए हमारे इन ऑप्शंस में एक हमें मिल गया जिसमें विल या शैल मौजूद है, और क्योंकि हमारे टेंस में बात भी फ्यूचर की हो रही है तो विल शैल का लगना लाजमी है। तो लिहाजा हमारे इन ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जिसके साथ विल मौजूद है, तो यही यहाँ पे हमको लगाना होगा। तो विल शैल वाला ऑप्शन आप यानी डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अपने पेपर में से। तो ये बनेगा दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। वो कल लंदन जाएंगे। सेंटेंस नंबर 2, आई डू नॉट डैश माई मील्स एट नाइट। यहाँ पे एक निशानी में मिल गई है, डू नॉट आ गया। कोई भी फ़िक्रा हो इंग्लिश का उसमें डू नॉट हो या डज नॉट आपको मिले तो आपने इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी होती है हमेशा। और जब भी आप इंग्लिश में फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो आपको कई दफ़ा SEIS भी लगाना पड़ता है अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहद इसम यानी सिंगुलर नाउन हो तो। लेकिन जब आपकी फ़िक्र में डू नॉट या डज नॉट आ जाए फिर आपका SEIS वाला सवाल पैदा नहीं होता। तो ये बात याद रखें कि किसी भी इंग्लिश के फ़िक्रे में डू नॉट आए या डज नॉट तो आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी होती है बगैर एस या ES के। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन साथ एस है, ये नहीं लगानी आपने। ये सेकंड फॉर्म है टुक, टेक हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपने सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका यही है। तो आपका फ़िक्रा बन जाएगा आई डू नॉट टेक माई मील्स एट नाइट। मैं रात के वक्त खाना नहीं खाता। सेंटेंस नंबर 3, कायद आज़म डैश वेरी हार्ड। यहाँ पे वर्ब है वर्क का, काम का। तो कायद आज़म चूँकि फ़ौत हो चुके हैं तो हम यही कह सकते हैं कि कायद आज़म ने बहुत सख्त मेहनत की। यानी हमें यहाँ पे माजी जो है ना, माजी की जो फॉर्म है वर्ब इंसर्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो इस तरह की बात अब जब हम बताते हैं ना कि माजी में ऐसा काम हुआ तो फिर हमें पास्ट सिंपल यूज़ करना पड़ता है, और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम कायद आज़म वर्कड वेरी हार्ड। कायद आज़म ने बहुत सख्त मेहनत की, तो यहाँ पे आप डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पास्ट में माजी में किसी काम के होने या ना होने को सिर्फ बयान करना हो तो पास्ट सिंपल यूज़ होता है, और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ होती है। तो इसमें हम सिर्फ बता रहे हैं ना कि कायद आज़म ने सख्त काम किया, तो हम एक्शन का सिर्फ बता रहे हैं कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है तो इसलिए हमने यहाँ पे डी वाला ऑप्शन वर्कड सेलेक्ट किया। सेंटेंस नंबर 4 है शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो। ऑप्शन है हमारे पास गोज़, इज़ गोइंग, वेंट और गॉन। यहाँ पे हमें अलामत मिल गई है, निशानी मिल चुकी है। अगो का वर्ड हमेशा आप यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस के साथ, और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो जब कभी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले उसमें क्वेश्चंस में
इस तरह का सेंटेंस आए कि उसमें अगो का वर्ड हो तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म वहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वेंट। तो आप इस वाले MCQ में सी वाला ऑप्शन वेंट सेलेक्ट करके अपनी आंसर शीट पर लिखेंगे। शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो। वो 1 घंटा पहले, माजी में 1 घंटा पहले स्कूल गई। सेंटेंस नंबर 5, शी विल हैव डैश टेकिंग दिस मेडिसिन बाय मार्च नेक्स्ट। अब इस सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तो है कॉमन सेंस का तरीका। कॉमन सेंस क्या है कि विल जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? अब देखिए हमारे ऑप्शंस में यहाँ पर भी विल आया हुआ है, यहाँ पर भी विल आया हुआ है। तो अब कोई ऐसा सेंटेंस तो नहीं ना हो सकता जिसमें विल 2 बार आए कि शी विल है वो विल। ठीक है, तो ये तो वैसे ही नहीं लगेंगे क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है वो तो पहले ही सेंटेंस के अंदर आ गया है, तो ये रिपीट नहीं होना। अब यहाँ पे देखिए वुड जो है ना, ये भी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब, वो भी हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं होंगे, तो ये भी नहीं लगेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है स्टॉप, तो ये यहाँ पे पुट होगा। एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि कोई इंग्लिश का सेंटेंस होगा जिसके आखिर पर प्रेपोजिशन हो बी वाई बाय, और उसके बाद कोई वक्त आ जाए। यहाँ पर महीने का नाम दिया हुआ है मार्च नेक्स्ट, के अगले मार्च तक वक्त है ना, ये कि अगले मार्च तक। अब जब आखिर पे बाय के बाद वक्त आया होगा तो वो उस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस शो हो रहा होगा। यानी जिन फ़िक्रात के आखिर पे ये निशानी आएगी, उन फ़िक्रों में जो एक्शन है फ्यूचर में मुकम्मल होगा। तो फ्यूचर में जो मुकम्मल होता है एक्शन, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर जो हमें लगाना होता है वो होता है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए विल हैव तो पहले ही आया हुआ है, हमें सिर्फ थर्ड फॉर्म चाहिए जो कि इन सब में ये वाली है स्टॉप्ड। लिहाजा हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा करेक्ट सी वाला स्टॉप। आपने सी वाला ऑप्शन इस MCQ के लिए अपनी आंसर शीट पे पुट करना है। तो ये फिक्रा यूँ बनेगा, शी विल हैव स्टॉप्ड टेकिंग दिस मेडिसिन बाय मार्च नेक्स्ट। अगले मार्च तक या आने वाले मार्च तक वो ये मेडिसिन लेना बंद कर चुकी होगी। सेंटेंस नंबर 6, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। अब इसमें वर्ब है हमारा वर्क, काम करने की बात हो रही है। तो अच्छे जो तुलबा हैं वो क्या करते हैं, हर वक्त या हमेशा सख्त मेहनत करते हैं। यानी गुड स्टूडेंट्स की हमेशा आदत होती है कि जब भी वो मेहनत करते हैं तो वो सख्त मेहनत करते हैं। तो ये आदत है या रूटीन होती है गुड स्टूडेंट्स की। तो जो रूटीन वाले फिक्रे होते हैं उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है जी। और दूसरी निशानी ये है कि ऑलवेज़ का जो वर्ड है ये एडवर्ब है। तो ऑलवेज़ का एडवर्ब अमूमन ऐसे फ़िक्रों में आता है जो काम जो है ना बार बार होता है, जो काम बार बार होता है, रेपिटिशन होती है। तो रेपिटिशन वाले फ़िक्रे हों, आदत हो, ज़ाहिर हो रही हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसमें हमेशा हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म है वर्क। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये भी फर्स्ट फॉर्म है, पहली फॉर्म ये साथ ऐसे लगा हुआ है। अब ये देखने के लिए कि यहाँ पे आप बगैर एस वाली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एस के साथ, उसके लिए हमें हमारा सब्जेक्ट देखना पड़ता है। यहाँ पे सब्जेक्ट यानी जिसकी बात हो रही है वो है गुड स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या किसी भी एक चीज़, शख्स, जगह या आइडिया का नाम हो, सिंगुलर नाउन से मुराद किसी भी एक शख्स, जगह, चीज़ या आइडिया का नाम अगर हो
यहाँ पर और आगे फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना पड़ता है। लेकिन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट इन चारों में से कोई नहीं है, ये प्लूरल है ना, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे SEIS वाला सवाल पैदा नहीं होता। लिहाजा हमने बगैर एस वाली फॉर्म पहली लगानी है, वर्क। तो हमें सी वाला ऑप्शन जो है ना वो सेलेक्ट करके हमें आंसर शीट पे लिखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, अच्छे तालिब इल्म हमेशा सख्त मेहनत करते हैं। समझ आ गया जी। सेंटेंस नंबर 7, आई डैश द पेपर देन। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है ना देन, ये एडवर्ब है। जिस इंग्लिश के सेंटेंस में ये एडवर्ब आए देन का, वो ये ज़ाहिर कर रहा होता है कि उस सेंटेंस में जो काम है वो माजी में जारी था। जिसमें ये एडवर्ब होगा देन का, वो फ़िक्रा मोमेंट ज़ाहिर कर रहा होता है कि वो एक्शन हुआ माजी में और माजी में वो काम जारी था। तो माजी में जो काम जारी रहा उसको हम पास्ट कंटिन्यूस ज़ाहिर करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वाज बार जमा चौथी फॉर्म। तो यहाँ पे वाज बार जमा चौथी फॉर्म ये वाला ऑप्शन है, तो आप ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वाज, आई वॉज रीडिंग द पेपर देन, तब मैं पेपर को पढ़ रहा था। सेंटेंस नंबर 8, ही डैश 20 मिनट्स अगो। अगो का वर्ड एडवर्ब है और जिस इंग्लिश सेंटेंस में अगो का वर्ड आया हो वो सेंटेंस पास्ट सिंपल को ज़ाहिर करता है और आपने वहाँ पे कौन सी फॉर्म लगानी होती है, सेकंड। तो आप बी वाला ऑप्शन लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे। ही लेफ़्ट 20 मिनट्स अगो, वो 20 मिनट पहले चला गया। सेंटेंस नंबर 9, शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल। अब इसमें कोई बाज़ार निशानी नहीं है कि कौन से टेंस का फिक्र है ये, तो इसमें आप यूँ करते हैं कि देखते हैं कौन सी फॉर्म्स यहाँ पे नहीं लग सकती। अब पहले देखिए ये फॉर्म है फोर्थ और ये फॉर्म है थर्ड वर्ब की। तो इंग्लिश में थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, उनसे पहले हेल्पिंग वर्ब का आना लाजमी है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम इस ब्लैंक में थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगाएं तो सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म के दरमियान हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब आना ज़रूरी है, इसलिए ये दोनों फॉर्म से नहीं लग सकती। अब ये बची, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा हुआ है। तो फर्स्ट फॉर्म जिस टेंस में आती है उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म खाली लगनी है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस वाला ऑप्शन लगना है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन वाहद इसम हो तो फिर एस वाला ऑप्शन लगता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाओ। और अगर इन चारों के अलावा हमारा कोई सब्जेक्ट हो तो फिर खाली फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे क्योंकि शी आया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म लगेगी एस वाली या एस वाली, जो कि है स्पीक्स। तो आपने बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने पेपर में। शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, वो बड़ी अच्छी तरह इंग्लिश बोलती है। सेंटेंस नंबर 10, आई डैश राइटिंग दिस नावल बाय जून नेक्स्ट ईयर। इसके दो तरीके हैं यहाँ पे पुट करने के ऑप्शन। तो हम पहले इजी वाला देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर ज़ाहिर कर रहा है कि ये एक्शन फ्यूचर में होगा और फ्यूचर को ज़ाहिर करने के लिए इंग्लिश में शैल या विल का आना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके साथ शैल आया हुआ है, लिहाजा यही हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। और दूसरा तरीका ये है कि इंग्लिश के सेंटेंस में जहाँ पे फ़िक्रे के आखिर पर प्रपोजिशन बाय आई हो और उसके बाद वक्त आया हो, यानी यहाँ पे आया हुआ है बाय जून नेक्स्ट ईयर, अगले साल जून तक, बाय के बाद वक्त आया हुआ है अगले साल जून का।
तो इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, यानी जहाँ पे ये निशानी आई हो बाय के बाद वक्त, उन सेंटेंसेस में एक्शन फ्यूचर में मुकम्मल होता है, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ज़ाहिर करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो विल हैव थर्ड फॉर्म या आई और वी हमारा सब्जेक्ट हो, जिस तरह की यहाँ पे आई है, तो फिर हम विल की बजाय शैल भी लगा सकते हैं। तो शैल हैव या विल हैव फिनिश्ड, ये है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर। तो यही यहाँ पे हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा आई शैल हैव फिनिश्ड। आजकल शैल की बजाय आई और वी के साथ भी अंग्रेज जो है ना वो विल ही लगा देते हैं। बहरहाल आई शैल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस नावल बाय जून नेक्स्ट ईयर, अगले साल जून तक मैंने नावल लिखने का काम ख़त्म कर लिया होगा। तो आप डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अपने पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thanks.